किंग बाबर आजम का बीबीएल सीजन में डेब्यूट और फर्स्ट एवर, यानी पहले कभी भी वो बीबीएल नहीं खेले थे, और उनकी हाई क्लास की पजीराई, उनकी फैन फॉलोइंग और सिडनी सिक्सर्स की जानिब से जब इनको साइन किया गया, और उनकी जो सोशल मीडिया की जो कैंपेन बाबर आजम के लिए उन्होंने चलाई, फेसबुक हो, ट्विटर अकाउंट हो, टिकटॉक हो या यूट्यूब हो, वो इतनी हाई क्लास की हाइप उन्होंने बनाई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने इस बात पर भी मजबूर कर दिया, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने, कि बाबर आजम की जो फैन फॉलोइंग है वो न सिर्फ सिडनी सिक्सर्स के लिए टॉप रैंकिंग की है, बल्कि वो बिग बैश 2025-26 के सीजन के लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर का जो एक ब्रांड का रोल अदा कर रहे हैं। सो बाबर आजम की इतनी बड़ी हाइप के बाद बाबर आजम का जो बिग बैश लीग में जो डेब्यू रहा वो बिल्कुल नाकिस रहा। बाबर आजम ने अपना पहला मैच पर्थ स्कॉर्चर्स के खिलाफ खेला, जिसमें बाबर आजम ने 5 बालें फेस कर कर 2 स्कोर लगाया, जिसमें बाबर की टोटली जो बॉडी लैंग्वेज थी वहां पर एडजस्टेबल ही नहीं थी। जिस तरह से उनका नजर आ रहा था, खेलने का जो अंदाज था, बाउंसी टेक पर वो खुद को वहां पर एडजस्ट ही नहीं कर पाए। लेकिन पहली उनकी इनिंग निकल गई, फिर भी जो कमेंटेटर्स थे और जो ऑस्ट्रेलियन जो बड़े प्लेयर्स थे, जो सिडनी सिक्सर्स की जो मैनेजमेंट थी, उन्होंने यही कहा कि बाबर आजम ब्रांड है, उनकी एक क्लास है, उनकी कवर ड्राइव ब्ला ब्ला जो जो भी चीजें हैं, उन्होंने ये कहा कि बाबर आजम को हम किसी एक चीज पर जजमेंट नहीं कर सकते, एक इनिंग पर जजमेंट नहीं कर सकते। लेकिन जब दोबारा उनका जो अगला उनका टास्क एडलेड स्ट्राइकर के खिलाफ था, तो वहां पर भी बाबर आजम आए और उन्होंने 10 बॉलें फेस की और अगेन 9 स्कोर। और वो 9 स्कोर भी कैसे था वो ऑडियंस ने देखा, जो व्यूअर्स थे उन्होंने उनका जिन जिन ने उन्होंने मैच देखा होगा, बाबर आजम का जो खेलने का अंदाज था, यानी वही था कि उन्होंने एडजस्ट अभी तक नहीं किया वहां पर, और 9 स्कोर बना के चले आए। फिर उसके बाद भी यही सोशल मीडिया पर चीजें उछली और जो बातें हो रही थी कि बाबर आजम की तरफ से ये परफॉर्मेंस किसी काम की नहीं है, तो वहां पर भी उनका यही जवाब थे कि हम कुछ इनिंग्स की वजह से बाबर को नहीं कह सकते और कुछ ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो ब्रांड हैं। अब यहाँ पर बाबर आजम की तीसरी बारी आती है, जहां पर बाबर आजम का बैट चल जाता है। अच्छा, जो पिछली इनिंग्स है, बाबर आजम भी नहीं चले और सिडनी सिक्सर भी नहीं चला, मतलब सिडनी सिक्सर ने दोनों मैच अपनी लॉस कर ली। अब जब तीसरे मैच की बारी आती है, तो तीसरा मैच सिडनी थंडर के खिलाफ, यानी शादाब खान जिस टीम में खेल रहे हैं उनके खिलाफ था बाबर आजम का। वहां पर बाबर आजम 42 बॉल्स फेस करते हैं और 58 स्कोर लगा लेते हैं, 2 छक्के भी होते हैं उसमें और 5 चौके भी होते हैं। यानी ये वो इनिंग थी जो सिडनी सिक्सर की जो फैंस थे वो अब जोश में आ गए कि अब हमारा जो किंग है ना, जो हसन अली ने कहा था कि किंग कर लेगा, अब हमारा किंग कर लेगा। किंग ने इतना कर दिया कि उस मैच के बाद जो राब्ते ऑस्ट्रेलियन बोर्ड के पाकिस्तान के साथ तेज हो गए और पाकिस्तान को उन्होंने मना लिया कि अपने स्टार्स को वापस नहीं ले जाएंगे, वो बीबीएल सीजन कंटिन्यू करेंगे। श्रीलंका टूर को भी उन्होंने धक्का दे दिया, कहा कि हम बीबीएल खेलेंगे। और यहाँ पर जो बाबरिस्तान का उन्होंने फैन जोन बनाया हुआ था, जो क्रिकेट जो ग्राउंड जहां पर मैचेस होते हैं वहां पर एक अलग से जोन बनाया था, जिसको हम इंक्लूजर कह लें, बाबरिस्तान के नाम से, जहाँ की अलग से टिकट फरोख्त होती थी, ज्यादा पैसे आ रहे थे, वहां पे लोग बैठ रहे थे। ये तमाशाइयों की डिमांड के बाद बाबरिस्तान का जो जोन है उसका भी कोटा बढ़ा दिया गया सिडनी सिक्सर्स की जानिब से, क्योंकि जो लोग थे, जो बाबर आजम के फैंस थे, वो बाबर आजम को वहां बिल्कुल करीब से देखना चाहते थे। तो कोटा बढ़ने के बाद जब चौथा मैच आता है, जहां पर ज्यादा उम्मीदें थी कि अब किंग की सेंचुरी आएगी, किंग का चौथा मैच होता है मेलबर्न स्टार की अगेंस्ट मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, और जो हमारे पाकिस्तान के फास्ट बॉलर जो वहां के किंग है ऑस्ट्रेलिया के, हारिस रऊफ, उनके अगेंस्ट तो किंग वही दोबारा आते हैं और 2 रन बनाकर चले जाते हैं। तो बाबर आजम की ये जो बिग बैश की जर्नी है वो कुछ खासी अच्छी नहीं रही। लेकिन हाँ, बाबर आजम के स्कोर तो वो काफी टाइम से 2-2.5 सालों से बाबर आजम के बैट से स्कोर नहीं आ रहे, यानी 8-10 इनिंग्स के बाद एक स्कोर कर जाते हैं। जो बाबर आजम की जो स्कोर और जो क्लास की लेवल है उस हिसाब से वो कुछ नहीं कर पाते, इस वजह से वो ज्यादा नॉमिनेटेड होते हैं कि ये स्कोर नहीं कर रहे। लेकिन जो बिग बैश की हाइप है, जो सिडनी सिक्सर्स की हाइप है, जो सिडनी सिक्सर्स की ओनर है, उनसे ये सवाल किया गया कि बाबर आजम जो जिनको आपने हाईएस्ट अमाउंट दिया यहाँ पे आने का और उनको एक हाई लेवल का मकाम दिया यहाँ पे, वो तो कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहे, तो आपकी आगे की प्लानिंग क्या होगी। 4 मैचेस में वो फ्लॉप हो गए। तो उनका बड़ा एक अच्छा खूबसूरत जवाब था। उन्होंने कहा कि बाबर आजम की जो लेवल है और जो हाइप है, जो उनके फैंस हैं, अच्छा जो बाबर आजम ब्रांड है, तो बाबर आजम अगर
टोटल इनिंग्स में 0-0-0 स्कोर भी करें, तब भी बाबर आजम एक भी मैच में बेंच का ऐसा नहीं होंगे, बेंच से मुराद यानी बैठेंगे नहीं, वो 11 में होंगे, क्योंकि वो इस लेवल के ब्रांड हैं कि वो डिजर्व ही नहीं करते बैठना। यानी उनका भी मौकिफ यही था कि सिडनी सिक्सर हारे तो हारे, लेकिन बाबर आजम नहीं बैठे। तो बाबर आजम वहां पर बिग बैश का सीजन पूरा खेलेंगे, और जो हमें हालात नजर आ रहे हैं वो पूरा सीजन ही फ्लॉप होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बेस्ट विशेज है उनके लिए कि वो कुछ करें। जितनी उनको इज्जत मिली है, वो इस वक्त पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं क्रिकेट में, तो वो कुछ अच्छा कर जाएं। बाबर आजम की तमाम अपडेट्स के लिए एच स्पोर्ट्स के फेसबुक पेज को फॉलो करें और एच स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि किसी भी अपडेट से आप दूर न रहें।